वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज के एनपीओ के लेक्चर में हम एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले हमने समझी हैं, पढ़ी हैं, और ये सारी चीज़ें क्लब करके अब इस न्यूमेरिकल में हम इसको देखेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स. The following is the receipts and payment account of Mahabir Sports Club for the year ended 98. अब आपको receipts and payment account दिया हुआ है और receipts में आपको कुछ चीज़ें दी हैं and payments में भी आपको कुछ items mention है। Additional information में सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था 97, 98 का वो दिया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में हमें मिल चुका है 97, 98 का वो दिया है। मेडिसिन का हमें स्टॉक दिया है 97 का और 98 का, और जो स्टाफ की सैलरी है जो हमने पे करनी है वो 97 एंड 98 की आपको सेपरेटली दी है। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज कि फर्नीचर जो हमने 98 में परचेज किया था 1 जन, उसकी टोटल वैल्यू है 20,000। मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है 1 जन 98 की, और जो बुक वैल्यू है फर्नीचर जो सेल ऑफ हुआ वो था 5,000, यानी कि फर्नीचर का कुछ पार्ट सेल ऑफ हो गया जिसकी वैल्यू 5,000 थी। एंड वी हैव टू शो द डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो इसमें हमें अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। बट फॉर दैट अब आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो हम बैलेंस शीट एज ऑन, अब ओपनिंग बैलेंस शीट कितनी है 31 दिसंबर 97 की हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर, ठीक है ना। और ये हमें निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमारा कैपिटल फंड की अमाउंट आएगी एंड फाइनली वो कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे। क्लियर, तो हम देख लेते हैं अब जल्दी से हम क्वेश्चन को और स्कैन करेंगे कि 97 का जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स जो 97 में बिलोंग कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, या तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड हम देखते हैं, हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में सिर्फ कैश का ही ओपनिंग बैलेंस था, इसमें सारी चीजों का है। तो हमें पता है कैश इज ऑलवेज रिटन इन द एसेट साइड। कैश इन हैंड कितना होगा 800, कैश एट बैंक कितना होगा 4200, ठीक है। और फिक्स्ड डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट है एट द रेट 9%, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का कितना था 10,000, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन दिए हैं हमें, और टोटल अमाउंट्स में दिया है कि 800 इंक्लूडेड है जो 97 को बिलोंग कर रहा है। क्लियर, अब सब्सक्रिप्शन का फर्दर एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं, वहां से हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दिया हुआ है वो 97 का दिया है 1000, और यहाँ पे 97 का दिया है 800। तो मैंने जब आपको बताया कि हम जब पीछे डिस्कस कर रहे थे कि सब्सक्रिप्शन के जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना है कि एज ऑन बोल रहे हैं, एज एट बोल रहे हैं या फॉर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग 800 फॉर 97, यानी कि 97 का स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना था दैट वाज 800। तो ये स्पेसिफिकली 97 को बिलोंग कर रहा है। लेकिन 97 में हमने और क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 31 दिसंबर 97 को जो सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी थी दैट वाज 1000। क्लियर, तो ये 1000 इसलिए है क्योंकि अब देखो ये 800 से ज्यादा है, मींस अमाउंट बड़ी है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है, प्रीवियस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो इसमें ऐड होकर आई है। क्लियर, तो जो 97 की ओवरऑल सब्सक्रिप्शन होगी वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, और सिर्फ स्पेसिफिक करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो हमें पता है 97 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट थी दैट वाज 1000। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 1000।
ठीक है, क्लियर। अच्छा, और देख लेते हैं कि बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमारी। रिसिप्ट साइड तो और कुछ नहीं है क्योंकि ये हम वैसे भी 98 में दिसंबर में बना रहे हैं, क्लियर। पेमेंट साइड हम चेक कर लेते हैं। पेमेंट साइड भी ऐसी कुछ चीज नहीं है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 97 तो हमने ऐड ये लिख लिया है 1000। अब एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 97 में ही, दैट इज 31 दिसंबर 97। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है, 600, ठीक है ना। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन 97 का जो मेडिसिन का स्टॉक था वो भी हम इंक्लूड करेंगे 480, ठीक है, ओके। अच्छा, स्टाफ की जो सैलरी हमने पे करनी थी 97 में, दैट इज 1200, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो 97 की थी, पेएबल, क्योंकि लिखा है सैलरी स्टाफ पेएबल, ठीक है ना। तो 97 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 1200। एंड लास्ट में हमें इनको इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल फर्नीचर ऑन 1 Jan 98 वॉज 20,000। अब क्योंकि हम बैलेंस शीट लास्ट डेट पे बना रहे हैं 97 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्वेश्चन में 1 Jan का कोई बैलेंस दिया हो किसी एसेट का, नेक्स्ट ईयर का, और पहली तारीख में 1 Jan में 20,000 फर्नीचर का बैलेंस दिया है, दैट मीन्स ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा उस चीज का, ठीक है। और अगर पिछले साल का है, फर्नीचर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ही हमने उसको मेंशन किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। तो अब हम पिछले साल का लास्ट डेट पे बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इस फर्नीचर को यहाँ इंक्लूड करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो और कुछ हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हम 97 में प्रिपेयर कर रहे हैं मेंशन करना है। लेट्स सी हमारा कैपिटल फंड कितना निकल के आ रहा है, 800 प्लस 4200 प्लस 10,000 प्लस 1000 प्लस 480 प्लस 20,000, 36,480। तो इसका जो टोटल आ रहा है दैट इज 36,480, ठीक है, माइनस 600 माइनस 1200। सो हमारा कैपिटल फंड आ रहा है 34,680 एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज कैपिटल फंड, ठीक है। तो कैपिटल फंड हमारा निकल के आ गया 34,680, ठीक है ना। आई हैव दी आंसर्स, सो हमने इसे टैली कर लिया है, दिस इज करेक्ट। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कितने, कौन सा बनाएंगे हम, 31 दिसंबर 98 का, फॉर द ईयर एंडिंग यू हैव टू राइट द इंटायर थिंग, ठीक है ना, ओके। यहाँ हम पेमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है, क्लियर। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम इनकम साइड पे आते हैं, और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। 96,000 टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दी है। अब इसमें वी हैव टू डू दी एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, टू मेंबर सब्सक्रिप्शन 96,000 इंक्लूडिंग 800 फॉर 97। अब हमें ये पता है कि स्पेसिफिकली 97 का जो सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग वो था 800, तो ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर का है, क्लियर। तो इसे हम इंक्लूड करेंगे नहीं, तो इसको माइनस कर देंगे, minus outstanding subscription in the beginning,
ठीक है, बिगिनिंग वालों को हम माइनस ही कर रहे हैं 800 ताकि हमें करंट ईयर का पता चले। 96,000 माइनस 800 तो ये हो गया 95,200। ठीक है, और क्या दे रहे हैं? अब सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होनी थी 98 में। क्लियर, 98 में जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी 31 दिसंबर 98 वो थी 2500। अब इसमें भी फॉर 1998 करके दिया है, मानी कि ये स्पेसिफिकली 98 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मिलनी थी नहीं मिली, तो ये करंट ईयर है तो इसको हम ऐड कर देंगे। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच 2500। ठीक है ना, इसको प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 97,700। ठीक है, अच्छा और क्या करना है हमें? अब हमें देखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर 31 दिसंबर 97 में 600 रिसीव हुई, यानी कि वो 98 के लिए ही रिसीव हुई होगी हमें। क्लियर, तो 97 में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 98 के लिए, इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। सो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन दी बिगिनिंग हाउ मच 600, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 98,300। क्लियर, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 98 में भी मिली, यानी कि 98 में इस तारीख में मिली आखिरी में, तो ऑब्वियसली अगर 98 में हमें एडवांस के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गई दैट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रही होगी, नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड हाउ मच 650। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं 650, so this is 97,650. Sorry, this is not 650, by mistake I have written 650, तो आपको दिया हुआ है स्टॉक मेडिसिन का स्टॉक। ठीक है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो हमें मिला है दैट इज 900। ठीक, तो इसको हम माइनस कर देंगे 98,300 माइनस, सो 97,400, 97,400 हमारा सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया। क्लियर, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको हम यहाँ कर लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन वी हैव रिटन, हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। अब मेंबर्स एडमिशन फी लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारी रिसिप्ट साइड दी है तो हमारी इनकम है। सो बाय एडमिशन फी इज हाउ मच 3500। सेल ऑफ फर्नीचर अभी के लिए थोड़ा सा हम आखिरी में कर लेंगे, जस्ट स्किप दिस। सेल ऑफ ग्रास हो जाएगा। ठीक है, बाय हमने ग्रास को सेल ऑफ किया तो ऑब्वियसली हमें इनकम हुई, पैसा मिला हमें, दैट इज 200। क्लियर, डोनेशन, डोनेशंस इज हाउ मच 5000। ठीक है, और अब सी मैच फंड रिसिप्ट दिया हुआ है एंड पेमेंट में आपको ये देखना है कि इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस तो नहीं है। सो मैच फंड से रिलेटेड हमें शायद मैच एक्सपेंसेस दिए हैं 8800। क्लियर, तो दैट मीन्स कि अगर ये फंड है, रिसिप्ट दी हुई है, तो ये कैपिटल हमारी इनकम है, कैपिटल रेवेन्यू है, और इसकी एडजस्टमेंट हमें पता है बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड करेंगे। सी द वे टू रीड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जितने भी रिसिप्ट के आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाते हैं। क्लियर, ये बाय डिफॉल्ट है, इसको एज इट इज रट लो, याद कर लो, समझ लो कि रिसिप्ट के जितने आइटम्स हैं वो लायबिलिटी में ही एडजस्ट होंगे, एसेट में नहीं होंगे। पेमेंट्स में जितने भी आइटम हैं वो बैलेंस शीट में सारे एसेट साइड जाएंगे। क्लियर,
तो ये तो हमारा जो मैच फंड रिसिप्ट्स था ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. सो लेट्स जस्ट स्किप दिस थिंग. नाउ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड दिस थिंग डिपॉजिट्स दिया हुआ है. हमारे जो ओपनिंग बैलेंस में हम डिपॉजिट देख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस में भी फिक्स्ड डिपॉजिट है, उस पे इंटरेस्ट हमने साल भर का कितना मिला हमें 450. क्लियर. और हमारी जो फिक्स्ड डिपॉजिट थी ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू सेम दी है 10,000. दैट मीन्स 10,000 का अगर आप 9% करेंगे तो 900 हुआ. यानी कि ओवर, क्योंकि ये ईयरली अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ईयरली इंटरेस्ट हमें मिलना था कितना 900. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 9% ऑफ 10,000, यानी कि 900 रुपये मिलने थे इंटरेस्ट, लेकिन हमें कितना मिला 450. दैट इज वाई ये रिसिप्ट पेमेंट में मेंशन है. तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना दिया है क्वेश्चन में 450. अब हमें पता है कि ओवरऑल ईयरली इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट में 900 मिलना था, यानी कि अभी भी कुछ पार्ट आउटस्टैंडिंग है. कितना होगा, इसको अब माइनस कर दो, इसका हाफ हो जाएगा. सो वी विल ऐड. अब यू नो कि इंटरेस्ट अगर हमें इनकम अगर हमें मिलनी होती है, नहीं मिलती है, तो दोज आर एक्रूड इनकम्स. सो एक्रूड इंटरेस्ट यू कैन राइट accrued interest is कितना 450, जो नहीं मिलना था, एंड टोटल इज 900. 900 कैसे आए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था. क्लियर. सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स का भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया है. लेट्स मूव ऑन टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन. सब्सक्रिप्शन का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हमने हमारा हो गया है. एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम स्किप कर देते हैं. लेट्स स्किप. चलो एडवांस सब्सक्रिप्शन को हमने यहाँ स्किप कर दिया, ठीक है ना. अब मेडिसिन की बात आती है. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि जब हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं, क्लियर, तो जो भी अमाउंट आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होता है. क्लियर. तो अब जो भी हम मेडिसिन का एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज स्टॉक गिवन है, तो जो भी हम मेडिसिन का एडजस्टमेंट करेंगे वो उसका अमाउंट फाइनली डेबिट साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. तो डेबिट साइड यहाँ पे आएगा. सो इसको अगर हम करें तो हम सबसे पहले मेडिसिन का परचेज अमाउंट देख लेते हैं जो हमें पेमेंट्स में दिया है. सो बाय मेडिसिन परचेज्ड, सो टू मेडिसिन परचेज्ड हाउ मच 4,000. ठीक है. और इसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं. इन दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दोनों चीजें दी हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक करेंगे. ओपनिंग स्टॉक कितना है 480, तो ये आ गया आपका 4480 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 650. ठीक है. 4480 प्लस 650 इज 5130. क्लियर. तो ये मेडिसिन का हमने एडजस्टमेंट यहाँ कर दिया. अब स्टाफ की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, तो सैलरी में भी एडजस्टमेंट होगा. अब देखो पेमेंट्स में सबसे पहले सैलरी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू सैलरी हाउ मच 17,000. ठीक है. अब सैलरी 97 की भी दी है और 98 की भी दी है, तो ऑब्वियसली हम 98 की कंसिडर करेंगे. क्लियर. और 97 का भी एडजस्टमेंट होगा. तो अगर हमें करंट ईयर की सैलरी पता करनी है, तो 97 की अगर सैलरी है तो वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रही होगी. क्लियर. सो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे. सो इसको हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर सैलरी कितनी है 1200, तो इसको आप माइनस कर दो. 17,000 माइनस 1200 इज 15,800. ठीक है ना. और 98 की थी, मींस आउटस्टैंडिंग है, हमें 98 में पे करना था 1400 पर हमने नहीं पे किया. सो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी इज हाउ मच 1400. ये हम ऐड कर देंगे. सो दिस इज 17,200. ठीक है. तो पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड हमने मेडिसिन का कर लिया, सैलरी दिखा दी. क्लियर. ओके.
अब आ जाते हैं पेमेंट साइड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में देखिए, जस्ट गो टू दिस अकाउंट, और इसमें अब नेक्स्ट आइटम है बाय अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन, यानी कि फील्ड्स एंड पवेलियन की मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च हुआ दैट वाज 3400. सो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो एन एक्सपेंस टू upkeep of fields and pavilions. I'm using the short forms, you don't have to use, इसको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना? Okay, what is the next item? मेडिसिन परचेज, मेडिसिन परचेज के एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर लिए ऑलरेडी. मैच एक्सपेंसेस हमें पता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे. बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट. मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है ना? तो 2 मेंटेनेंस एक्सपेंस इज हाउ मच? 3600, ठीक है. रेंट एंड टैक्सेस हाउ मच? 8950. देन ग्रास सीड्स, अब ग्रास सीड्स कितना है? 500. ये सारे एक्सपेंसेस हैं, क्लियर? और देख लेते हैं हम. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, मेडिसिन का स्टॉक हो गया, सैलरी हो गई. अब फर्नीचर की अमाउंट दी है 98 में 20,000. ओके, अच्छा, हमारे क्वेश्चन में ऑन द रिसिप्ट साइड हमें ये भी दिया है कि फर्नीचर को हमने सेल किया 1600 में, ठीक है ना? फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 5000, यानी 20,000 उसकी टोटल फर्नीचर की वैल्यू है, लेकिन 5,000 की बुक वैल्यू का जो फर्नीचर था वो हमने सेल ऑफ कर दिया 1600 में. तो यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है. अब हमें ये बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू ट्रांसफर इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. प्रॉफिट हुआ तो यहाँ, लॉस हुआ तो यहाँ, ठीक है ना? तो 5000 का अगर हमारा दिस थिंग फर्नीचर था और हमने उसको सेल कर दिया 1600 में, तो ऑब्वियसली हमें लॉस हुआ 3400 का. तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 3400. अब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बोली है, हमें बोला है डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर पर 10%. अब हमें पता है 98 में ओपनिंग बैलेंस तो था 20,000, उसमें से 15,000 का फर्नीचर तो सेल ऑफ हो गया. अब कितना अमाउंट का फर्नीचर बचा, कितनी वैल्यू का फर्नीचर बचा? 15,000. तो उसी में हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 15,000 पे 10% साल भर का. सो दिस इज हाउ मच? 1500, ठीक है? ऐसे कैलकुलेट करना है. अगर किसी एसेट से रिलेटेड डेट्स दी हैं, अमाउंट दिए हैं और डेप्रिसिएशन भी दिया है, देन यू हैव टू कैलकुलेट कि कितनी वैल्यू उसमें लेफ्ट हो रही है, कितना टाइम पीरियड के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? नाउ आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमें और कुछ करना है इसमें. इंटरेस्ट हमने कर दिया, सब्सक्रिप्शन दिखा दिया, सैलरी हो गई, मेडिसिन का स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया. ओके, लेट्स सी, चलो करके देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं. 4000 प्लस 480 इज 4480. 4480 माइनस 650 इज, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, 3830. ओके, आई डोंट नो ये मैंने कैसे गलत लिख दिया, बट दिस इज 3830, ठीक है ना? चलो अब देख लेते हैं. 1,07,000 माइनस 3830 माइनस 17,200 माइनस 3,400 माइनस 3,600 माइनस 8,950 माइनस 500 माइनस 3,400 माइनस 1,500.
100. So this is 64,620. देखो अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है 64,000. तो इसको हम लिखेंगे 2 excess of income over expenditure. ठीक है ना, तो हमारा सरप्लस आया 64,620 एंड टोटल वॉज 1,07,000. ठीक, so this is 1,07,000. So let's draw the closing balance sheet finally. अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 98. चलो देख लेते हैं. यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैश का बैलेंस, बैंक और फिक्स डिपॉजिट्स का बैलेंस दिया है. सबसे पहले लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हाउ मच 1,500 एंड बैंक इज 6,000. ठीक है, एंड फिक्स डिपॉजिट्स एट द रेट 9%. हाउ मच 10,000. ये हमने लिख लिया. अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि पेमेंट्स में जितने आइटम्स आते हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड ऑन दी एसेट साइड. तो देख लेते हैं हम सैलरी. अच्छा, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी. सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 98 की 4,800. सो वी ऑल नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी में जाते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच 1,400. ठीक है, सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 98 का, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी एंड it was 2,500. in your question also it is given for 98, यानी कि specifically 98 का 2,500 था. so outstanding subscription is 2,500. ठीक है. अच्छा, और एक चीज और देखो, अब क्या समझने वाली है कि 97 में तो दिया है 1,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. रिसिप्ट साइड जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर 97, यानी कि 800 फॉर 97. क्लियर, यानी कि हमें ये पता है कि अगर 97 में टोटल 1,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो 97 को जो बिलोंग कर रही है वो 800 है. अब कितनी बची 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो हमें मिलनी थी नहीं मिली. ठीक है, जो मिलनी थी नहीं मिली, इसलिए वो प्रीवियस ईयर की थी. अब वो कैरी फॉरवर्ड होके 98 में आ गई. तो 98 की जब हम लास्ट में सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे तो 2,500 में वो 200 भी ऐड हो जाएगा. क्लियर, सो प्लस 200. सो दिस इज 2,700. अब समझ में आया. तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना. ओके, सिंपली बस 2,500 को ही नहीं इंक्लूड करना है हमें, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. 25 तो है ही, 2,500 फॉर 98. लेकिन क्योंकि अब आपको अमाउंट टैली करना पड़ेगा, कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, कि कहाँ पे अमाउंट ज्यादा दी है. ज्यादा दी है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट या प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कोई चीज है वो उसमें एड ऑन होके कैरी फॉरवर्ड हुई होगी. क्लियर. So like this you have to interpret the amount of subscription given for specific year in the question. ठीक है ना. तो outstanding subscription भी हमने लिख लिया. ठीक. अच्छा, और क्या है हमारा, पेमेंट साइड आ जाते हैं हम. मेडिसिन. अब मेडिसिन भी हमारी एसेट है तो मेडिसिन भी लिखेंगे हम. ठीक है. अब स्पेसिफिकली यहाँ पे मेडिसिन तो हमने 97 की दिखा दी थी. अब ऐसी 98 की स्पेसिफिकली 650 दिखाएंगे. ओके, क्लियर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 97 का था 600, 98 का है 900. तो अगर हमें कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है तो वो हमें पता है वो अनअर्न्ड इनकम होती है. अनअर्न्ड इनकम हमेशा लायबिलिटीज होती हैं. सो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यू कैन राइट, और unearned subscription also you can write one and the same thing. so this is 900. क्लियर. देखो यहाँ पे हमने 600 मेंशन किया था, यहाँ हम 900 मेंशन करेंगे. ठीक है. अच्छा, और क्या करेंगे,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिया है पेमेंट्स में 30,000, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट, सो बिल्डिंग हम लिख देंगे कितने की, 30,000। ठीक है, अब एक दिया है कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार। नाउ सेकेंड हैंड कार इज ऑल्सो एन व्हीकल, इज ऑल्सो एन एसेट, तो सेकेंड हैंड कार कितना है, 40,000। एक यहाँ पे थी एक्रूड इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इस केस में इनकम थी, तो हमें पता है सारी जितनी एक्रूड इनकम्स होती हैं वो एसेट होती हैं, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 450। क्लियर, ओके। नाउ फर्नीचर भी एसेट है, फाइनली फर्नीचर का हम देख लेते हैं। अब क्योंकि 20,000 का फर्नीचर था, 5,000 का पार्ट सेल ऑफ हो गया, सो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा फर्नीचर का, जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 15,000। सो फर्नीचर इज 15,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना था, 1500 था डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, दिस वन, so this is 1500। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, दिस इज 13,500। ओके, अच्छा, नाउ एसेट साइड आई डोंट थिंक सो और कोई चीज बाकी बच रही होगी, चलो देख लेते हैं। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई एंड सब्सक्रिप्शन हो गए। क्लियर, ओके। रिसिप्ट साइड देख लो क्या क्या है इसमें। मैच फंड दिया है, तो अब फंड से फंड की एडजस्टमेंट अकाउंटिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है, तो मैच फंड रिसिप्ट्स कितना दिया हुआ है, 12,000 माइनस एक्सपेंसेस, जो मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो दिए हुए हैं, सो दिस इज 8800। ठीक है, 3200। ठीक, अगर रिसिप्ट्स या स्पेसिफिक फंड है उसका अमाउंट कम है और एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड ज्यादा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल नॉट कम हियर, द डिफरेंस विल गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर, नाउ आई डोंट थिंक सो और कुछ रह रहा है इसमें, हमने सारी ही चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है ना, तो चलो कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैपिटल फंड कितना आ था, 34,680 प्लस सरप्लस, सरप्लस कितना था, 64,620, 64,620 प्लस 34,680, दिस इज 99,300। ठीक है, चलो देखते हैं लायबिलिटी साइड आ रही है नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी 99,300 लायबिलिटी साइड हमारी आ रही है या नहीं, प्लस 3,200 प्लस 900 प्लस 1,400, सो दिस इज जो बैलेंस है हमारा आंसर में बैलेंस शीट का, दैट इज 1,04,800। अब यहाँ की तो आ गई, मतलब कि हमारी ये साइड बिल्कुल सही है लायबिलिटी साइड, एंड इट इज 1,04,800। ठीक है, ठीक है ना, अब देखते हैं एसेट साइड, 1,500 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 2,700 प्लस 650 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 450 प्लस 13,500, so this is 1,04,800। ठीक है, तो हमारी एसेट साइड भी अब मैच हो गई है, दैट मीन्स आवर एंटायर क्वेश्चन इज करेक्ट।
सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ एनपीओ की अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से थोड़ी डिफरेंट है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक रीजंस बिहाइंड द एडजस्टमेंट ऑफ द आइटम्स, ये आपको आसान लगने लगेगी। अदरवाइज ये हमेशा ही कंफ्यूजन इसमें रहेगा। क्लियर। सो बेसिकली ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज तीनों इंटरलिंक्ड होती हैं एंड यू हैव टू केयरफुली रीड द लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। और हमें देखना होता है, चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ ओपनिंग में जाएगी एंड क्लोजिंग में जाएगी। सो क्योंकि ये क्वेश्चन में सारी ही चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे। आई थॉट दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और हम फिर से इसे डिस्कस कर लेंगे। एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली एक लेक्चर और होगा एनपीओ का, जिसमें हम एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा फर्क होगा वो कर लेंगे एंड विद दैट क्वेश्चन दैट न्यूमेरिकल हमारा एनपीओ टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।